बहुत समय पहले की बात है। गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था, धरती तप रही थी और लोग अपने घरों या छायादार पेड़ों के नीचे ठंडक खोज रहे थे। उस समय यीशु अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। वे यहूदिया से गलील की ओर जा रहे थे। रास्ते में सामरिया नाम का एक इलाका पड़ता था। ये जगह यहूदियों और सामरियों के बीच विवादों के लिए जानी जाती थी। दोनों जातियों के लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, लेकिन यीशु का हृदय सबके लिए प्रेम से भरा था। वे किसी के धर्म, भाषा या जाति से फर्क नहीं करते थे। उन्हें हर व्यक्ति के जीवन की चिंता थी। रास्ता लंबा था, सूरज की गर्मी से सब थक गए थे। चलते चलते वे सामरिया के एक छोटे से गांव स्यखार में पहुंचे। गांव के पास एक प्रसिद्ध कुआं था जिसे याकूब का कुआं कहा जाता था। ये वही याकूब था जो इस्राएलियों का पूर्वज था और उसने बहुत साल पहले ये कुआं खुदवाया था। वहां पानी बहुत मीठा और ठंडा था। यीशु यात्रा से थक गए थे, इसलिए वे कुएं के पास एक पत्थर पर बैठ गए। उनके शिष्य खाने का सामान लेने गांव की ओर चले गए। यीशु अकेले थे। हवा में गर्मी थी, लेकिन कुएं के पास थोड़ा साया था। कुछ देर बाद दोपहर के करीब एक औरत वहां आई। उसके हाथ में पानी भरने का घड़ा था। ये एक सामरी स्त्री थी। वो अकेली थी, जबकि आमतौर पर गांव की औरतें सुबह या शाम के समय मिलकर पानी भरने आती थीं। लेकिन ये स्त्री दिन के बीचों बीच अकेली आई थी, क्योंकि गांव में लोग उससे बात नहीं करते थे। उसके जीवन में कुछ गलतियां थीं और लोग उसे ताने मारते थे, इसलिए उसने लोगों से दूर रहना ही ठीक समझा। जब वो कुएं के पास पहुंची, उसने देखा कि एक यहूदी पुरुष वहां बैठा है। उसने सोचा, अरे ये तो यहूदी लगता है, ये मुझसे बात तो नहीं करेगा। लेकिन तभी यीशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? स्त्री चौंक गई। उसने सोचा, यहूदियों और सामरियों में कोई बात नहीं करता, फिर ये मुझसे क्यों बात कर रहा है? उसने आश्चर्य से पूछा, तुम यहूदी होकर मुझसे एक सामरी स्त्री से पानी मांगते हो? यीशु ने शांति से उत्तर दिया, यदि तुम जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है और ये कौन है जो तुमसे पानी मांग रहा है, तो तुम मुझसे मांगती और मैं तुम्हें जीवन का जल देता। स्त्री को कुछ समझ नहीं आया। उसने हंसते हुए कहा, परंतु प्रभु, आपके पास तो पानी भरने के लिए कोई पात्र ही नहीं है और ये कुआं बहुत गहरा है, तो फिर आप ये जीवन का जल कहां से लाएंगे? क्या आप हमारे पूर्वज याकूब से भी बड़े हैं, जिन्होंने हमें ये कुआं दिया था? यीशु ने कोमल स्वर में कहा, जो इस कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, परंतु जो पानी मैं दूंगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो जल उसके भीतर अनंत जीवन का स्रोत बन जाएगा। स्त्री ये सुनकर उत्साहित हो गई। उसने कहा, प्रभु, मुझे वो जल दीजिए ताकि मुझे फिर यहाँ पानी भरने ना आना पड़े। यीशु मुस्कुराए और बोले, जाओ अपने पति को बुला कर लाओ। स्त्री थोड़ी झिझकी। उसने धीरे से कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने कहा, तुमने ठीक कहा कि तुम्हारा पति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं और जो अब तुम्हारे साथ है वो तुम्हारा पति नहीं है। तुमने सच कहा। स्त्री हक्का बक्का रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये व्यक्ति उसके जीवन के सारे रहस्य कैसे जानता है। उसने आदर से कहा, प्रभु, मैं देखती हूँ कि आप नबी हैं। हमारे पूर्वज इस पर्वत पर आराधना करते थे, पर यहूदी कहते हैं कि आराधना यरूशलेम में करनी चाहिए। सही क्या है? यीशु ने शांत भाव से कहा, स्त्री, मुझ पर विश्वास करो, वो समय आ रहा है जब लोग ना तो इस पर्वत पर और न यरूशलेम में ही आराधना करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य से करनी चाहिए। स्त्री ने धीरे से कहा, मुझे मालूम है कि मसीहा आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, जो तुमसे बात कर रहा है वही मसीहा हूं। ये सुनकर स्त्री के दिल में जैसे बिजली कौंध गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वही प्रतिज्ञात मसीहा है जिसकी चर्चा उसने बचपन से सुनी थी। उसी समय यीशु के शिष्य लौट आए। वे ये देखकर हैरान हुए कि यीशु एक स्त्री से बातें कर रहे हैं, वो भी सामरी से, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा। उधर स्त्री अपना घड़ा वहीं छोड़कर गांव की ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर उत्साह और खुशी झलक रही थी। वो हर घर, हर गली में जाकर कहने लगी, आओ देखो, एक व्यक्ति ने मुझे मेरे जीवन की सारी बातें बता दी। क्या वो मसीहा नहीं हो सकता? गांव के लोग उसकी बातें सुनकर चकित रह गए। वे भी ये देखने चले गए कि वो कौन है। इस बीच यीशु के शिष्यों ने उनसे कहा, गुरु, कुछ खा लीजिए। पर यीशु ने कहा,
मेरा भोजन वो काम करना है जो मेरे पिता ने मुझे करने को दिया है और उसे पूरा करना है। जब गांव के लोग पहुंचे, उन्होंने यीशु को देखा और उनसे बातें की। उन्होंने महसूस किया कि उनके शब्दों में सच्चाई, प्रेम और शांति है। बहुत से सामरियों ने उन पर विश्वास किया। उन्होंने यीशु से निवेदन किया कि वे कुछ दिन उनके साथ रहें। यीशु 2 दिन तक वहीं रहे। उन 2 दिनों में बहुत से लोगों ने यीशु की बातें सुनी और विश्वास किया कि वे सचमुच संसार के उद्धार करता है। उस स्त्री के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा दिन था। जो लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, अब उसी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, बल्कि विश्वास की चमक थी। उसने जाना कि यीशु उसे निंदा करने नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा देने आए थे। उसकी प्यास अब बुझ चुकी थी। वो प्यास जो दिल में थी, आत्मा की प्यास, अब उसे जीवन का जल मिल गया था। वो रोज कुएं पर जाती, लेकिन अब सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को बताने के लिए कि मुझे वो मिल गया है जो मेरा जीवन बदल गया। वो कहती, यीशु ने मुझे अपनाया जबकि सब ने मुझे ठुकराया। उन्होंने मेरा अतीत नहीं देखा, उन्होंने मेरे दिल को देखा। गांव के बच्चे भी उसे देखकर खुश होते। वो उन्हें यीशु की बातें सिखाती। बच्चों, परमेश्वर हमें प्रेम करता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाएं। अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करें तो वो हमें माफ कर देता है। बच्चे उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते और कहते, हम भी यीशु से प्यार करेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। जहां पहले झगड़े, नफरत और दूरी थी, वहां प्रेम और मेलजोल था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और हर बार जब कोई थका हुआ या निराश व्यक्ति कुएं पर आता, वो स्त्री मुस्कुराकर कहती, यीशु तुम्हें जीवन का जल दे सकते हैं। समय बीतता गया, लेकिन उस स्त्री की कहानी गांव की पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। बच्चे रात को अपनी दादियों से पूछते, दादी बताओ कैसे यीशु ने उस औरत को माफ किया? और दादी मुस्कुराकर कहती, क्योंकि यीशु का प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस कहानी से हर बच्चा ये सीखता है कि परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। वो अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति या देश नहीं देखता। उसके लिए हर व्यक्ति समान है। जब हम गलतियां करते हैं तो वो हमें सजा देने नहीं, बल्कि ठीक करने आता है। वो हमारे भीतर के दर्द को समझता है और हमें नया जीवन देता है। जैसे सामरी स्त्री ने अपने टूटे हुए जीवन में नई आशा पाई, वैसे ही हम भी यीशु में आशा पा सकते हैं। यदि हम सच्चे दिल से कहें, प्रभु मुझे अपने जीवन का जल दो, तो वो हमारे हृदय में प्रेम, शांति और विश्वास का स्रोत खोल देता है। इस कहानी से बच्चों को यह सिखाया जा सकता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की गलती पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यीशु ने भी उस स्त्री की गलतियां नहीं गिनाई, बल्कि उसे नया आरंभ करने का अवसर दिया। इसी तरह जब हम किसी को गिरते देखें तो उसकी मदद करें, जब कोई अकेला हो तो उसका मित्र बने। यही सच्चा प्रेम है जो यीशु ने हमें सिखाया। और जब कभी हम निराश या उदास हों तो याद रखें, यीशु का जीवन का जल हमारे दिल में बह सकता है, बस हमें विश्वास करना है। उस दिन याकूब के कुएं के पास जो हुआ, वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक जीवन की दिशा बदल देने वाली घटना थी। एक साधारण सी औरत जो शर्म और अकेलेपन में जी रही थी, वो पूरे गांव के लिए प्रकाश बन गई। और यही यीशु का तरीका है। वो टूटे हुए लोगों को उठाकर उन्हें आशीष का स्रोत बना देता है। बच्चे जब ये सुनते हैं तो वे समझते हैं कि वे भी खास हैं। चाहे वो छोटे हों, चाहे किसी से गलती हुई हो, यीशु उन्हें भी प्रेम करता है।